उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे करना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नहीं, उस वजह से मनुष्य तारण नहीं पा सका, उनसे सिर्फ प्रोटेक्शन जिसे करना चाहिए, बचाव हो सका, लेकिन तारण नहीं हो सका। महिषासुर को मारा, शुंभ निशुंभ को मारा, बहुतों को मारा, जो राक्षस सताते थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो जो सताते थे भक्तों को, उनको मारा। लेकिन इससे उनका वो तारण नहीं करता, क्योंकि वो पूर्णतया ह्यूमन नहीं था। जितने चक्र थे तो 5 ही, 4 चक्र पे हृदय चक्र है, इसलिए उनके सामने 4 ही पर्दे थे। इसलिए राधा का जन्म हुआ, सीता जी के बाद राधा का जन्म हुआ, कि बहुत ही ह्यूमन, विशुद्धि चक्र पे, 5 चक्र पे उनका स्थान है, बहुत ही ह्यूमन, और प्रेम का संगीत उन्होंने गाया। कहते हैं कि जब कंस को मारा था कृष्ण ने, अपना मामा था, तभी राधा जी को ही बुलाकर मारा। राधा, रा माने फिर वही एनर्जी, धा माने धारण। राधा ही की धारा हो जाती है आपको। जो शैवाइट लोग हैं वो शिव जी को मानते हैं, वो भी एक ही है, और कृष्ण भी एक। कृष्ण और शिव में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि शिव जो है ईश्वर स्थिति में अपने हृदय में स्थान है, और विशुद्धि चक्र में उनको 16 कला कहते हैं, वैसे अपने अंदर में 16 सप्लेक्स होते हैं। आश्चर्य की बात, विशुद्धि चक्र जिसकी की 16 कलाएं हैं, वहां पर श्री कृष्ण कला, और उनकी शक्ति राधा थी, जो बाद में 2 में बदले, जो रुक्मिणी और राधा बन करके एक वृंदावन में और एक द्वारिका में। बहुत ही ह्यूमन है। उसके बाद श्री कृष्ण का एक ही पुत्र था, जो प्रणव स्वरूप, या सोचिए कि साक्षात ओम स्वरूप था, उसने अवतार लिया। उसका नाम जीसस क्राइस्ट, और उसकी मेरी माँ थी, आज्ञा चक्र पे हुआ। आज्ञा चक्र पे आते ही वहां पे ईगो और सुपर ईगो दोनों का सामना होता है। आप देखिए कि आपका आज्ञा चक्र जो है फीमेल बॉडी और पिट्यूटरी बॉडी को कंट्रोल करता है।